बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सामीन, आज हम आपके सामने अहले बैत के जो 12 इमाम हैं उनके मुतालिक बात करने लगे हैं। रवाफ़िज़ कहते हैं कि यही सिर्फ़ 12 इमाम हैं, इनके अलावा कोई इमाम नहीं। जो इनके अलावा किसी और को इनके मुकाबले में इमाम मानेगा तो वो ज़िंदीक है। आप जानते होंगे कि इमाम हसन या हुसैन इनके औलाद में से कई ऐसे फ़र्द अहले बैत भी हैं कि उन्होंने इनके मुकाबले में अपनी इमामत का दावा किया। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के इस मुकाबले में जो है वो इमाम मोहम्मद बिन हनफिया इन्होंने भी दावा किया और हज़रत बाकिर के मुकाबले में इमाम ज़ैद ने दावा किया। अब आप देखें कि ये फ़र्द अहले बैत हैं, ये इन आइमा के मुकाबले में अपनी इमामत का दावा कर रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे? माज़अल्लाह ये ज़िंदीक थे। इन्हीं 12 आइमा को मुतय्यन करना और कहना कि सिर्फ़ यही इमाम हैं, और फिर आगे इमामत में क्योंकि 3 एहतिमाल हैं, इमामत बमाना विलायत के, या इमामत बमाना खिलाफत के, या इमामत बमाना नबूवत के। रवाफ़िज़ कहते हैं कि इमामत बमाना नबूवत के है या इससे भी बढ़कर, माज़अल्लाह। और फिर कहते हैं इनके मुकाबले में जो कोई इमामत का दावा करेगा वो ज़िंदीक है। तो अब हम देखते हैं कि बुखारी शरीफ किताबुल अहकाम की ये जो रिवायत है हज़रत जाबिर बिन समूरा से कि इसना अशरा अमीरन ये लफ्ज़ आए, तो इससे रवाफ़िज़ ने कहा कि यही 12 आइमाए अहले बैत हैं और वो इमामत बमाना नबूवत या इससे ज़ायद के माना में लेते हैं। ये रिवायत सिर्फ़ बुखारी शरीफ में नहीं है, बल्कि इसके अलावा हम देखते हैं मुस्लिम शरीफ किताबुल इमारत के अंदर हदीस नंबर 1821 है, और वहाँ इसके 4 तुरुक बयान किए गए, और वहाँ एक मरतबा आया इसना अशरा रजुलन, और इसके अलावा इसना अशरा खलीफतन भी आया। इसके अलावा हम देखते हैं सुनन अबी दाऊद के अंदर किताबुल महदी के अंदर, वहाँ हदीस नंबर है 4279 और 4280, वहाँ पे आया इसना अशरा खलीफतन। इसी तरह हम देखते हैं तिरमिज़ी शरीफ बाबू माजा फ़िल खुलफ़ा के अंदर, और हदीस नंबर है 2374, और वहाँ आया इसना अशरा अमीरन। तो अब देखें कि बुखारी शरीफ में आया इसना अशरा अमीरन, तिरमिज़ी शरीफ में आया इसना अशरा अमीरन, सुनन अबी दाऊद में आया इसना अशरा खलीफतन, और मुस्लिम शरीफ में आया इसना अशरा रजुलन और इसना अशरा खलीफतन। तो मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं इस रिवायत के, इस मतन में इद्तिराब है, मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं। सिर्फ़ ये हमारे मसादिर नहीं, शिया के यहाँ जो 4 किताबें हैं सियाह अरबा, उनमें से एक किताब के मुसन्निफ़ हैं शेख सुद्दूक, और वो भी इसी रिवायत को ले आया, और उसने अल-खिसाल के अंदर, खिसाल शेख सुद्दूक के अंदर बाब बांधा कि अबवाब इसना आशरा, और वहाँ जो है 12 नंबर रिवायत से ले कर 38 तक, तकरीबन 39 तक मुख्तलिफ़ अल्फाज में रिवायत लाया। और वहाँ क्या हुआ उसका ख़ुलासा मैं बताता हूँ कि अमीरन का लफ्ज़ जो है वो 9 मरतबा आया है, और खलीफतन का लफ्ज़ जो है वो 13 मरतबा आया है, और मुलूकन का जो लफ्ज़ है वो 1 मरतबा आया, और रजुलन का लफ्ज़ 1 मरतबा आया। तो इतना सारा इद्तिराब है इस रिवायत में। और फिर ये कहना कि यहाँ अमीरन से मुराद 12 इमाम अहले बैत हैं, और फिर उनको मुतय्यन करना कि ये हैं, ये कहाँ हैं इन रिवायात में। और फिर यहाँ ज़्यादती ये कि इतना बढ़ जाना कि इनके मुकाबले में जो कोई दूसरा इमाम ले आएगा वो ज़िंदीक है। हम तो कहते हैं कि हमारे यहाँ इमामत जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शुरू होती है। तो लिहाजा ये रवाफ़िज़ का मुगालता है, और ये रवाफ़िज़ की सीना ज़ोरी है। सैयदी आला हज़रत ने फरमाया कि अगर इमामत बमाना मुक्तदा के है तो ये आइमा अहले बैत, तो ये आइमा अहले बैत हैं, बल्कि इनके ग़ुलाम और उन ग़ुलामों के भी हम ग़ुलाम हैं, उन्हें भी अपना मुक्तदा मानते हैं। तो लिहाजा ये इमामत हमारे यहाँ बमाना खिलाफत के है, और वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शुरू होती है। खुलासे कलाम ये निकला कि इस रिवायत में मुख्तलिफ़ अल्फाज आए हैं, और इसका मतलब ये है कि क़यामत तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक ये 12 जो खुलफ़ा हैं ये ना आ जाएं। और हमारे यहाँ खुलफ़ा का मुत्तसिल होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इमाम महदी जो हैं वो क़ुर्ब क़यामत में पैदा होंगे।